प्रश्न संख्या 2, आकृति 8.13 में tan P और माइनस काउंट R का मान ज्ञात करना। आकृति दे रखा है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, तो ये आकृति दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर और कोण Q समकोण दे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि आकृति दिया गया है आकृति में जो भी चीजें दी गई है आकृति में दी गई है। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, जहां कोण Q बराबर समकोण है और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर PR बराबर 13 सेंटीमीटर। PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे छोटी भुजा जब हमें निकालना होता है तो बड़ी भुजा के वर्ग में दूसरी छोटी भुजा को घटा देते हैं। QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से 3 सूत्र बनते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पहला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। दूसरा, जब हम लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो ये लंब का स्क्वायर जब हमें निकालना हो तो बताइए ये दूसरे तरफ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जब आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये 3 सूत्र हमारा बनते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर या कहें वर्ग अन्य दो छोटी भुजा लंब और आधार कर्ण से छोटी भुजा होती है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जब हमारा लंब का स्क्वायर पूछ दिया तो सबसे बड़ी भुजा में दूसरी लंब है और छोटी भुजा दूसरी कौन है, आधार, तो आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं। जब आधार का स्क्वायर पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं। यहां भी हमने वही किया। छोटी भुजा है QR का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा PR के वर्ग में दूसरी छोटी भुजा PQ के वर्ग को घटा देखते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे आएगा 25। QR यहाँ पे वर्ग में है, बराबर के उधर 25 का वर्गमूल 5। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का क्या, 25 स्क्वायर है तो 5 आएगा। हमारा QR निकल गया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है tan P, प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से tan P माइनस cot R। tan P और cot R। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा इसका उल्टा, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लंब होता क्या है, तो किसी भी त्रिभुज में जिस थीटा की बात होगी उसके सामने वाली भुजा है ना, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो सटा भुजा होता है सबसे बड़ी भुजा को छोड़ करके उसे आधार बोलते हैं, जिसपे वह खड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे tan P
तो P हमारा ये, तो tan P बराबर लंब बटे आधार। तो tan P के सामने लंब कौन होगा, तो QR, सम्मुख भुजा, तो QR अब बटे आधार, इसका आधार क्या है PQ, तो PQ माइनस कॉट R। कॉट R के लिए क्या हो जाएगा, अब ये इसमें tan में देख रहे थे कि कौन P था थीटा, अब कॉट में देख रहे हैं कि R है थीटा, कौन है R, तो R क्या होता है, R के सामने वाले को लंब कहेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब, और जो सटा हुआ है वो हमारा इसका R के लिए थीटा, ये आधार है, R के लिए क्या है आधार है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार कौन है R के लिए QR अब बटे लंब कौन सा है, तो थीटा के सामने PQ। ऐसे देख रहे हैं कि QR, ये भी QR, क्योंकि कोई त्रिभुज तो एक ही है, बटे PQ, तो इसका जो भी मान आएगा QR माइनस PQ, यहीं से शून्य भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मान बैठा देते हैं। QR का मान है 5, अब PQ का मान है 12, माइनस QR का मान है 5, अब बटा PQ का मान है 12। बताइए बालक, 5/12 माइनस 5/, सेम संख्या प्लस में, सेम संख्या माइनस में, घटाव कितना आएगा 0, प्लस माइनस समाप्त, है ना। तो इतना रुपया है, इतना रुपया कर्जा में, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, समाप्त हो गया, तो 0। इस प्रश्न का उत्तर tan P माइनस कॉट R बराबर 0।